नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच एक और जहां भारत के विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य अपने अपने घर लौटने को मजबूर हैं, वहीं कई वीडियो और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास शाहपुरा कस्बे से पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक युवक कड़ी धूप में बैठा था और भूख के कारण विचलित था। भूख से परेशान उस शख्स को जब कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो वो एक्सीडेंट के कारण मारे गए एक श्वान के शव को ही खाने लगा। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। खैर, एक राहगीर ने उसको सड़क किनारे बिठाकर खाना दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश प्रदेश की इस हालत पर जवाब मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस सड़क पर एक श्वान का शव पड़ा हुआ है और भूख से विचलित ये शख्स उस शव को ही खाने लगता है। जब उसे कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो उसने शव को ही खाने की बात सोची और उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं आप सामने देख ही रहे हैं। हालांकि इस दौरान कार में सवार होकर कुछ राहगीर वहां से निकले तो उन्होंने ये दृश्य देखा और ये तस्वीर वाकई में विचलित कर देने वाली है। उसके बाद वो राहगीर अपनी कार से उतरे और खाने का पैकेट इस शख्स को दिया और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे भी इस शख्स को दिए गए हैं। लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई है वो वाकई में कई सवाल खड़े कर देने वाली है और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत, उनके ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरह के सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और इस व्यवस्था के लिए और इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बार बार किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहती हूँ इस वीडियो के बारे में। जो ये शख्स सड़क पर दिखाई दिया, ये कहाँ से आया था, इसे कहाँ जाना था, क्या कुछ जानकारी इस शख्स के बारे में मिल पाई है? देखिए पल्लवी, जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और लगातार जो कवायद की जा रही थी सरकार द्वारा, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत विचलित करने वाली हैं। ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये शख्स कहाँ का था, कहाँ जाना था, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि ये शख्स सड़क पर किसी मृत जानवर को खा रहा था और वो एक बहुत बड़ा विचलित करने वाली तस्वीरें थी। जो राहगीर थे जो दिल्ली जा रहा था, जयपुर से छापरा होकर दिल्ली जा रहा था, उसने ये तस्वीरें देखी तो उसको लगा कुछ और उसने रोकी गाड़ी और सारा वीडियो बनाया, पूरा माहौल वहाँ पे उसको खाना दिया। जो मजदूर था मान लें या फिर ये जो शख्स खाना खा रहा था वो मांस खा रहा था। ऐसे में ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बहुत बड़ा एक मानवता के खिलाफ अन्याय है, क्योंकि जहाँ पर आमजन या फिर समाज सेवी कहें, भामाशाह कहें या फिर सरकार कहें, लगातार दावे कर रही है, ढोल पीट पीट के ये कह रही है कि हमारे इस राज्य में कोई भूखा नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ उल्टा बयां कर रही हैं और पग पग पर जो ढोल पीटे जा रहे हैं उनकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सरकार, सरकारी नुमाइंदे या फिर एक मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होती नजर आ रही है, क्योंकि जो घटना आज सामने आई है और जो आदमी है, व्यक्ति है, जब सड़क पर मृत जानवर को खाने को मजबूर है तो इससे ब्याहता तस्वीर शायद कभी हो ही नहीं सकती और कभी आने वाली भी नहीं है। पल्लवी, के पास एक बैग है तो उस तस्वीर को देखकर यही लग रहा है कि ये पदयात्री है और कहीं ना कहीं से ये निकला है पैदल ही और अपने गंतव्य तक जाने के लिए पैदल ही मजबूर है। बिल्कुल, लगातार ये कवायद की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा कि हम प्रवासी मजदूर मान लें या फिर कोई भी एक्सवाइजेड जो भी है उसको हम उसके घर है तो घरों तक पहुंचाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहुंचाया भी जा रहा है। और लगातार जो है जो आमजन है, जो भूखे हैं, भूखा नहीं सोवे कोई भी और पैदल नहीं चले, ये जो नारा दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो भी फैल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि या तो यूं कहें कि सरकार तो गंभीर है, किंतु सरकारी नुमाइंदे या सरकारी मशीनरी की ढिलाई जो है, उदासीनता है, वो उसके सामने आ रही है। आज जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो एक मानवता को करने वाली तस्वीर तो है ही है, वहीं पर आमजन जो एक दूसरे को अपना देशी बताता है, नर केवल नारायण सेवा का जो नारा बार बार दिया जाता है, बार बार ये दबाव बनाया जाता है कि आमजन को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें कुछ उल्टा बयां कर रही हैं। ऐसे में ये कहा जाना गलत ये हुआ कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी और जो उदासीनता है सरकार की वो सामने आ रही है, लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। आज जो ये तस्वीरें हमारे सामने आई है, सड़क पर एक मृत जानवर को खाना एक बहुत बड़ी कच्चा मांस खाना बहुत बड़ी एक अपने आप में बात है।
पल्लवी। संदीप, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या आगे कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई है कि इस वीडियो की सत्यता को लेकर कोई जांच की जा रही हो, या फिर इस शख्स का पता लगाया जा रहा हो कि ये कौन था, कहाँ जा रहा था और अभी फिलहाल कहाँ है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ये कल रात देर रात को वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, उसके बाद में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, या फिर यूं कहें जो सोशल सामाजिक संगठन है या फिर एनजीओज हैं, वो लगातार इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये वीडियो कहाँ तक सत्य है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं सत्य होगा। और ये आसपास के एरिया, क्योंकि जो गाड़ियां वाहन जो वीडियो में दिख रहे हैं लगातार चलते हुए, वो राजस्थान के नंबर भी चल रहे हैं। वहाँ पे इस बार जो मॉनिटरिंग की जा रही है आईटी सेल द्वारा, वो भी लगातार यही बताई कि राजस्थान के आसपास है, लेकिन है राजस्थान का। और वही बात राजनीतिक पार्टियों की आगे तक बात पहुंच चुकी है, किंतु राजनीतिक पार्टियां जो है इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। हमने खुद ने विपक्ष से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। पक्ष से बात करी, पक्ष वाले भी कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आने से या फिर ये इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार बड़े दावे पीट रही है, भीलवाड़ा मॉडल कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लगातार चर्चा में आई और उससे अति उत्साहित होकर सरकार अपने जो निर्णय कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं भूलती नजर आ रही है। क्योंकि ये सरकार शायद ये सोच रही है कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, और जबकि ये उल्टा है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत बड़ी एक मानवता को संसार करने वाली है। पल्लवी, देखिए, इस पूरे मसले पर किसी एक पार्टी की या किसी एक शख्स की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। ये जिम्मेदारी जितनी पक्ष की थी उतनी ही विपक्ष की थी, और उतनी ही उन तमाम समाज सेवी संगठनों की भी है जो इन हालातों में लगातार मदद देने का वादा कर रहे हैं। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो तमाम, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तमाम पार्टियां हो, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, उनके दावे वादे सब खोखले नजर आते हैं। बिल्कुल पल्लवी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं या फिर ये सरकार कहें या फिर एनजीओ कहें या फिर सामाजिक संस्था कहें, वो जो बड़े बड़े दावे करती हैं, जो जैसे कि यहाँ पे राजस्थान में कुछ भंडारे लगाए जाते हैं समय समय पर, वो भंडारे आज सामने नहीं आ रहे। आज इतनी भयावता हो गई है, वो क्या फोटो खिंचाने के लिए या फिर ये मीडिया में आने के लिए, कैमरों के सामने चमकने के लिए ही ये भंडारे किए जाते हैं। आज जो तस्वीर सामने आई वो साफ साफ इसको इशारा करती है कि सारे जो भी हैं, जो भामाशाह हैं, जो खाना बांटते हैं, समय समय भंडारे करते हैं, बड़े बड़े दानदाता जो अपना नाम चलाते हैं या फिर यूँ कहें कि सरकार से अनुदान की मांग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दाग लगा रहे हैं इस चीज पर। क्योंकि जो ये तस्वीर आज सामने आई है वो उस तस्वीर से साफ साफ बयां होता है कि ये केवल दिखावा होता है, कैमरे के सामने चमकने का दिखावा होता है, या यूँ कहें कि आमजन जो है उसके दिलों में मीडिया के थ्रू या मीडिया के वाया मीडिया जाने का, अंदर घुसने का एक जरिया होता है। और ये तस्वीरें कुछ अलग बयां करी। आज 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में जो शख्स सड़क पर ये ऐसी हरकत कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है, बात है। क्योंकि ये कदम उस समय उठाया जा सकता है, पल्लवी मैं बता दूं आपको, कि जब आदमी चारों तरफ से निराश हो चुका हो, उत्साहित हो चुका हो। क्योंकि जब पेट में खाना नहीं मिलेगा तो आदमी कुछ भी करने को, खाने को मजबूर हो सकता है। उस समय उसमें समझ में नहीं आता कि ये जहर है कि अमृत है, या फिर मेरी भूख इससे मिटेगी क्या आने वाले समय में, मतलब बीच में खत्म हो जाऊंगा। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, इस तस्वीर से अलग हटकर अगर मैं आपसे जानकारी जानना चाहूं कि आखिर जयपुर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर कितनी सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। जो प्रवासी वहां से निकल रहे हैं, अभी भी पैदल कई प्रवासी मजदूर हैं जो निकल रहे हैं, या इस तरह के जो लोग हैं, गरीब हैं, वो अभी भी अपने घर जाने को आतुर हैं और पैदल ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या उन्हें खाना दिया जा रहा है? क्या उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है? क्या जो तमाम सुविधाएं देने के वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे होते हुए धरातल पर नजर आ रहे हैं? देखिए पल्लवी, एएनबी नेशनल न्यूज लगातार प्रवासी मजदूरों की एक विशेष आवाज बन के उभर कर सामने आया है। और बात करें राजस्थान प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश से भी जो प्रवासी मजदूर है, वो उनके लिए एएनबी ने एक बहुत बड़ा एक काम किया है, उनकी आवाज को बुलंद किया है। अब बात करें प्रैक्टिकली धरातल पे जो सरकार दावे कर रही है, उनके जो प्रैक्टिकल सामने आए हैं उन पे साफ साफ नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार लगातार प्रवासियों को उनके गृह जिलों तक भेजने की, गृह राज्यों तक भेजने की कवायद कर रही है। लगातार लंबे लंबे बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन हमने परसों ही देखा था कि अभी मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। इस समय एक अन्य मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। कुलदीप जी, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुलदीप जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा। एक शख्स सड़क पर बैठकर एक मृत जानवर का मांस खा रहा है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सबसे पहले इस वायरल वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं।
बिल्कुल इस तरह के जो पूरे देश भर से वीडियोज आ रहे हैं और जो हालात है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो व्यक्ति, जो मैंने भी वो वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर बैठकर और कोई मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा है, ये वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। और वो व्यक्ति कहाँ से कितने लंबे से समय से चलकर आ रहा है और वो क्या परिस्थितियां रही हैं, इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँ, क्योंकि जब एक व्यक्ति लंबे समय से भूखा है और उसके ये हालात है तो ये बड़े गंभीर हालात है। जबकि हमारी सरकार ने हर तरह की व्यवस्था की हुई है, कहीं कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसे चाहे वो सूखी सामग्री दी जाए, चाहे उसको भोजन की व्यवस्था की जाए। सरकार ने हर तरह की व्यवस्था हमारी कर रखी है, लेकिन फिर भी ये जो वीडियो हमने देखा ये वास्तव में एक दुखद घटना है। और इस तरह की घटना देश के लिए और हमारे लिए बड़ी दुखदायी है। सर, आप जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं, देखिए मैं कैसे इन व्यवस्थाओं पर विश्वास करूं जब इस तरह का वीडियो सामने आता है और ये वीडियो शाहपुरा के आसपास का बताया जा रहा है। उसके बाद कैसे आपके तमाम वादों और दावों पर यकीन किया जाए? देखिए अब आप सीमा में वहाँ हमारे जब प्रवेश कर रहा है, शाहपुरा हरियाणा से लगता हुआ है, दिल्ली के उधर से आता हुआ रास्ता है, वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कितने लंबे समय से आता है, इस बात का हमें नहीं पता। और वो कितने समय से भूखा है, वो क्या परिस्थितियां बनी, ये तो वहाँ उससे व्यक्ति से बात करने पे ही संभव हो सकता है। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद क्या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई है कि इस वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जाए या इस शख्स का पता लगाया जाए कि ये कहां से आया था, कहां को जा रहा था, फिलहाल ये कहां पर है? देखिए हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है और वो हर व्यक्ति का इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं रहे, कोई व्यक्ति परेशान नहीं रहे। इस बात का सरकार ने जब से कोविड-19 आया है, जब से ये महामारी चली है, तभी से इसकी प्लानिंग करके हम लोग सभी जो संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने चाहे वो नरेगा के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक माध्यम से, चाहे जो सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, पार्टी के लोग, सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। लेकिन ये प्रयास सर आपको लग रहा है कि सफल हो रहे हैं? बिल्कुल सफल है। और इसमें कांग्रेस की आज सरकार के बारे में प्रधानमंत्री ने भी इस बात की प्रशंसा की है कि राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये आप प्रशंसा किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, जरा समझा पाएंगे कुलदीप जी? हाँ बिल्कुल साहब, जो व्यवस्थाएं सरकार ने यहाँ की है, वहाँ उन लोगों को उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए, उनकी चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम, प्रशासनिक टीम। उसके बाद भी राजस्थान से तमाम प्रवासी मजदूर पलायन कर गए। इतनी व्यवस्था आपने की थी, आपने इतनी सुविधाएं इन सबको दी हैं, तो उसके बाद ये पलायन क्यों? वहां से तो एक भी मजदूर नहीं निकलना चाहिए था फिर। देखिए पलायन एक अलग बात है, क्योंकि इस समय पलायन कर रहे हैं तभी तो ये तस्वीरें आ रही हैं। अगर आपने इतनी सुविधाएं दी होती तो इस तरह की तस्वीरें ही सामने क्यों आती? ये सड़कों पर चलते हुए क्यों नजर आते? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार में जब व्यक्ति अपने घर जाने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मैं अपने घर चला जाऊं, तो उसमें भी सरकार ने साधन की व्यवस्था की, ट्रेनों की व्यवस्था की, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति इस बात के लिए चिंतित है, हर व्यक्ति के मन में है कि मैं अपने घर जाऊं, अपने परिवार में जाऊं, अपने देश में जाऊं, अपने लोगों के बीच में जाऊं, जबकि उसे पता है कि मैं यहाँ दूर रोजगार के लिए आया हूँ, अपनी रोजी रोटी के लिए आया हूँ, अपने काम के लिए आया हूँ। लेकिन जो पूरी दुनिया में जो हालात देख रहा है व्यक्ति, उसके लिए वो चिंतित है। वो इस बात के लिए उसके मन में एक भावना बन गई कि मुझे अपने घर पहुंचना चाहिए, मुझे अपने गांव पहुंचना चाहिए।
क्योंकि सरकारें उन्हें अपने विश्वास में ले ही नहीं पाई। कुलदीप जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि प्रदीप सिन्हा बीजेपी नेता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे उनका भी पक्ष ले लेते हैं। प्रदीप जी, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है, ये जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, एक शख्स सड़क पर बैठा हुआ है और एक मृत जानवर का मांस खा रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के मंत्री हैं राज्य अशोक गहलोत जी, उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या अगर कोई मजदूर वहां से कहीं जाना चाहता हो, अभी मैं सुन रहा था उनके प्रतिनिधि की बातें कि वो अपनी बात जिस तरह से कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही निराधार बात कह रहे हैं कि अगर इतनी सुविधाएं आपने दी हैं तो उस व्यक्ति को मृत पशु का मांस खाने को क्यों मजबूर होना पड़ा। यह तो वहां की राज्य सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि जो लोग जनता के हित की बात कहकर सरकार में आते हैं, और हम जब मानते हैं कि पूरे भारत के लोग कहीं भी रोजी रोटी कमाने के लिए आ जा सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना भी वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस दृश्य को देखकर तो मैं समझता हूं कि मानवता कांप उठेगी कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जो कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग है, जो मजदूरों को पहुंचाने के लिए राजस्थान से बसें लाकर यूपी सरकार को देने की पेशकश करता है, उसकी आप देख लीजिए कि किस तरह की संवेदनशीलता है आज सामने आ रही है। आप श्योर है कि ये जो शख्स है ये राजस्थान से ही निकला था? शाहपुरा की ये तस्वीरें हैं जितनी जानकारी मिल पाई है, और शाहपुरा हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है। हो सकता है ये हरियाणा से आया हो? नहीं, कहीं से आया हो, मैं मानता हूँ कहीं वो माइग्रेंट हैं, जब यहाँ से वहां जा रहे हैं कहीं से भी आया, लेकिन जब आपके राज्य में वो प्रवेश कर गए तो वहां के प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि उसका हालचाल जाने, उसको कहाँ जाना है, कहाँ तक उसको पहुंचाना है, उसकी जवाबदेही तो वहां के राज्य सरकार को लेनी है। अगर वो हरियाणा से भी निकला था तो फिर आपकी सरकार ने क्या जवाबदेही तय की? और पहली बात तो ये कि सरकारें जवाबदेही क्यों तय कर रही हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप एक गेंद उसके पाले में डालते हैं, वो आपके पाले में डाल देते हैं। आप लोग मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मिलकर काम करने का नतीजा तो आपने देखा ना, अभी उत्तर प्रदेश में बसों की पेशकश की गई और सूची में नाम दे दी गई, ऑटो की, टेम्पो की, जीप की, और जिस तरह से उन्होंने फ्रॉड किया राज्य की जनता के साथ और लोगों को, मजदूरों को जिस तरह से भ्रमित करने का काम किया, वो सब आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि मिलकर काम करने की जो स्थिति है, खासकर दो बड़े राजनीतिक पार्टी, जो विश्व एक देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसकी मनोदशा आज ऐसी हो गई है कि वो घबराया हुआ है, चूंकि उसके अस्तित्व का प्रश्न खड़ा है, इसलिए वो घबराया हुआ, किसी भी तरीके से वो मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि इस समय तो संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। हमारे देशवासी अगर संकट की स्थिति में है तो हम सबों को एकजुट होकर उनको बचाना है, न सिर्फ बचाना है, उनके घरों तक पहुंचाना है, सम्मान पूर्वक पहुंचाना है। प्रदीप जी। हाँ जी सर, जवाबदेही आपकी तय होती है, ऐसा प्रदीप सिन्हा जी का कहना है। नहीं, बिल्कुल। देखो, ये संकट का समय है, ये सबकी जवाबदेही है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात कह रही है कि वहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटरों की सूची दे दी गई। 1000 साधन का कहा, वहाँ 700 साधन थे, बाकी स्कूटर मोटरसाइकिलों की सूची दे दी गई। मैं कहता हूँ चाहे वो 700 साधन थे तो आपने उनको प्रवेश क्यों नहीं करने दिया? आपने उन लोगों के जहाँ वो जाना चाहते थे वहां ले जाने का काम क्यों नहीं किया आपने? देखिए कुलदीप जी, ये वाला मसला थोड़ा अलग है कि बसों को परमिशन क्यों नहीं दी गई, बसें चलाने क्यों नहीं दी गई, ये मसला ही अलग है। मैं इस पर बात कर रही हूँ कि आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही है। वो किसी का भी राज्य क्यों ना हो, वो आपका राज्य हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, पर ये तस्वीरें क्यों आ रही है? नहीं, इस तरह की तस्वीर आना बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें हम सब की जिम्मेवारी, दायित्व तो बनता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। लेकिन हमारी सरकार ने कतई कोताही नहीं बरती। हमारी सरकार अति संवेदनशील है और वो इस बात के प्रति गंभीर है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई श्रमिक, कोई गरीब, कोई व्यक्ति जहां जाना चाहता है उसको ले जाने तक की व्यवस्था, उनकी सूची हमने बनाकर उन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम करने का पूरी तरह से प्रयास किया। हो सकता है उसमें कुछ मामूली त्रुटि भी रह जाती है, जहाँ हजारों लाखों लोग पलायन करना चाह रहे हैं, अपने गाँव जाना चाह रहे हैं, घर जाना चाह रहे हैं, उसमें कहीं छोटी मोटी उक चूक हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार ने हर तरह से संभव प्रयास किया कि किसी प्रकार की कोताही नहीं हो इस मामले में। प्रदीप जी, देखिए, इन्होंने इस बात को मान लिया कि हजारों लोग जब इधर से उधर जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है,
तो मैं समझता हूं कि इसी दिशा में काम करना है। सरकार की जिम्मेदारी इसी की होती है कि बिल्कुल त्रुटि ना हो और कोई इस तरह का दृश्य उत्पन्न न हो जो हम मानवता को शर्मसार करे और लोग देखकर आप ये कह सकते हैं कि विचलित हो जाएंगे। इस तरह का दृश्य जब कोई व्यक्ति मृत पशु का मांस खाने को विवश हो जाए, आप समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा कैसी रही होगी और वो किस विभत्स परिस्थिति से गुजर रहा होगा। तो हम सबों को मिलकर, मैं अभी फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हमारा भारत देश का वासी जो किसी राज्य में रोजी रोटी कमाने के लिए गया था, वो किसी भी संकट की स्थिति में है, तो हम सबों को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उसको लगे कि हमारे देश के भीतर हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे देश की जो अगुवाई करते हैं, दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, कुलदीप जी, आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो ये जो तस्वीरें हैं ये जयपुर के पास शाहपुरा कस्बे की ये तस्वीरें हैं जहां एक शख्स सड़क पर एक मृत जानवर का मांस खाता हुआ नजर आया और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है कि जवाबदेही एक दूसरे के ऊपर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच पिस रहा है तो इस तरह का एक गरीब मजदूर और पदयात्री। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लगाए गए लॉकडाउन की वजह से तमाम प्रवासी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हैं। जहां वो काम करते थे उन जगहों को छोड़कर अब वो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में उनके सामने भारी समस्या खड़ी हो गई है और वो साधन ना मिल पाने की वजह से सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े हैं और इस समय उनके सामने भूख एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो चुकी है। भूख के कारण विचलित होकर कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खाने को मजबूर है, उन्हें रूखा सूखा जो दे दिया जाए वो उसी को खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। इन सब के बीच एक तस्वीर ऐसी आई है जो सभी को इस समय विचलित कर रही है। ये तस्वीर बताई जा रही है शाहपुरा की, जहां एक शख्स सड़क पर बैठकर मांस खाने को मजबूर था एक मृत जानवर का। हालांकि किसी राहगीर ने उस शख्स को देखा और उसके बाद अपना खाना उस शख्स को दिया गया। इस मसले पर चर्चा के लिए फिलहाल डॉक्टर वसंता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर वसंता। डॉक्टर वसंता, जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई है वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ कि इस समय देश में जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा पिस रहा है। उनके कितना मानसिक तनाव वो इस समय झेल रहे होंगे। डॉक्टर वसंता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर वसंता तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच एक और जहां भारत के विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य अपने अपने घर लौटने को मजबूर हैं, वहीं कई वीडियो और तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास शाहपुरा कस्बे से पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक युवक कड़ी धूप में बैठा था और भूख के कारण विचलित था। भूख से परेशान उस शख्स को जब कोई रास्ता ना दिखा तो वो एक्सीडेंट के कारण मारे गए एक श्वान के शव को ही खाने लगा। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। खैर, एक राहगीर ने उसको सड़क किनारे बिठाकर खाना दिया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश और प्रदेश की इस हालत पर जवाब मांग रहे हैं। वो जवाबदेही तय करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के हालातों का आखिर जिम्मेदार कौन है। बेबसी की ये जो तस्वीरें लगातार देश भर में वायरल हो रही हैं, आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है, कौन इन तमाम समस्याओं का समाधान करेगा, ये जो सवाल है ये आज हर एक देशवासी के मन में है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अभी भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रही हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही तरफ से उनके प्रतिनिधि जुड़े थे अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन अभी भी किसी ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की है। डॉक्टर वसंता एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वसंता मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर वसंता, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अभी जिस तरह के हालात हैं पूरे देश भर में, सबसे ज़्यादा परेशान प्रवासी मजदूर हैं। वो लोग परेशान हैं जो गरीब हैं और उनके पास फिलहाल खाने और कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। कितना मानसिक तनाव वो इस समय झेल रहे हैं? आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, पहुंच रही है। आप थोड़ा आराम से बात करिए। डॉक्टर वसंता, आपकी आवाज मुझ तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, मगर आप थोड़ा धीरे से बात करिए।
ठीक है डॉक्टर वसंता, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह के हालात फिलहाल देश में बने हुए हैं, प्रवासी मजदूर और गरीब इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कितना मानसिक तनाव इस समय वे लोग झेल रहे होंगे। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। जब पेट भूखे हैं, आप परेशान हैं, आप बेघर हैं, तो क्या समझते हैं कि होगा। और डॉक्टर वसंता, इस समय सोशल मीडिया पर परेशानी है जी। डॉक्टर वसंता, इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स सड़क पर एक मृत जानवर को खाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि आने वाले समय में कितने मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं इस तरह के लोग जो अभी इन हालातों को झेल रहे हैं। क्या वो आने वाले समय में जब सब कुछ सही हो जाएगा तब इस मानसिक तनाव से निकल पाएंगे? क्या उनके लिए ये आसान हो पाएगा? नहीं, इनके लिए मदद चाहिए ये मानसिक तनाव से निकलने के लिए। ऐसे नहीं है कि निकल नहीं सकते। जब परिस्थिति ठीक होगी, इनको रोजगारी मिलेगी, खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, थोड़ा बहुत इससे निकल सकते हैं। मगर ये बहुत परेशानी है, बहुत अनफॉर्चुनेट है जो सिचुएशन उनके साथ जो हो रहा है। हम लोग जो घर पे बैठे हैं, हम खुद ही परेशान हैं। जब बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी हालत तो देखिए। ना घर है, ना खाना है, ना किससे अपना घर पहुंच पा रहे हैं। कोई भी किस्म का इंतजाम नहीं हुआ उनके लिए। उनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर वसंता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल समाज सेवी मनमोहन इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, तमाम सामाजिक संगठन दावा करते हैं कि कोरोना संकट की इस घड़ी में हम गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तमाम दावों को ठेंगा दिखा रही है। बिल्कुल ठीक है मैम जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैम ऐसा है कि ये सरकार की सरासर नाकामी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 44 दिन 45 दिन का लॉकडाउन किया और उसके बाद में खोला है, इनको पहले ये पूरा प्लान करना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीर हमने जो वीडियो में देखा है कि जिस तरीके से वो आदमी कुत्ते का मांस को खा रहा है, मतलब वो बड़ा विभत्स और मतलब एक ऐसा संदेश देने वाला है कि समाज जो है वो कहाँ चला गया। जिस समाज के अंदर हमारी एक सामाजिक संरचना बहुत मजबूत हुआ करती थी, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि साहब हम जो है ठेकेदारी लेते हैं समाज की, हम लोग देश की ठेकेदारी लेते हैं। तो मैम कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है, लोग त्रस्त हैं। हम लोग तो 22 मार्च से जो है ना लंगर की सेवा कर रहे हैं लोगों को, मतलब जहां भी अगर कोई भूखा नजर आता है तो उसको राशन लेके उसके पास पहुंच रहे हैं। पर ऐसी चीज देखने के बाद में मन में मतलब एक ऐसा विचार कौन था कि ये क्या हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। और अगर ये हालत रहे मैम, हम मान के चलिएगा अभी तो वो लोग परेशान हैं जिनके पास में छत नहीं है, लेकिन आने वाला अगर समय ऐसा ही रहा तो हम मान के चलिएगा अच्छे लोग जो हैं परेशान होंगे और जिनके व्यवसाय चौपट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है उनको। और सरकार जिस तरीके के ढोंग करेगी साहब, 30% मार्जिन आपको हम लोन दे देंगे, 40% लोन दे देंगे, किसके सिर पे लोन पड़ेगा, बाहर किसके सिर पे आएगा? जब काम ही नहीं होगा वो लोन लेके करेगा क्या? अगर वो लोन ले भी लेगा तो चुकाएगा कैसे? और जब चुका नहीं पाएगा तो समाज के अंदर उसकी किस तरीके से उसको रहना पड़ेगा, वो उसके लिए मुश्किल होगा। उस चीज को देखते हुए आप मान के चलिए हो सकता है कि इंसान की प्रवृत्ति जो है वो हो सकता है आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि दो मामले तो हम लोगों के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, तमाम तरह की समस्याएं अब आने वाले समय में खड़ी होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो ये जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर अभी भी किसी भी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की है और लगातार गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर ये किसकी गलती है और आखिर क्यों आज लोग इतने बेबस हो गए हैं कि वो इस तरह से सड़क पर पड़े हुए एक मृत जानवर को खाने के मजबूर हैं। लेकिन वाकई में ये तस्वीरें विभत्स हैं, डराने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और ये जिम्मेदारी हम सब की होनी चाहिए कि जहां कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो भूखा हो, परेशान हो, उसकी हम एक इंसानियत के नाते मदद जरूर करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।